ये आपका जो उदाहरण 6 है, जांच कीजिए कि क्या करना है अपने को, जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6 और 2x प्लस 4 का गुणनखंड है या नहीं। भाई जो गुणनखंड अपने को दिया गया है उसका मान जब अपन निकालेंगे x के बराबर, वो मान जब आ जाएगा आपका, वो जब आप बहुपद में जहां जहां आपको x दिखाई दे उसकी जगह रखने पर यदि उसको हल करें और अंत में यदि उसके बराबर 0 आ जाए तो वो आपका गुणनखंड होगा। यदि वो मान रखने पर 0 आंसर नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब अपने पास बहुपद दिए गए, दो बहुपद है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, और इन दोनों का गुणनखंड कौन है भैया, ये वाला है, x प्लस 2। ठीक है, अपन सबसे पहले देख लेते हैं इसको। हल बराबर बहुपद px बराबर, ये लिख लेते हैं अपन, बहुपद px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6। और एक और बहुपद है अपने पास, और ये एक और है अपने पास, px बराबर 2x प्लस 4। इन दोनों का गुणनखंड, भाई दोनों दिए अपने पास, तो इन दोनों का जो गुणनखंड है वो कौन है, x प्लस 2। तो गुणनखंड है आपके पास, गुणनखंड है x प्लस 2, ये आपका गुणनखंड है, दे दिया गया। अब ये गुणनखंड है भैया, तो इसका अपने को मान निकालना है, किसके बराबर निकालना है, x के बराबर। ये गुणनखंड है, तो इस गुणनखंड का मान जब रखेंगे इस समीकरण में आंसर क्या आना चाहिए आपको, 0। तो आपका ये गुणनखंड उसका गुणनखंड होगा, जो बहुपद दिया है ना उसका गुणनखंड होगा। तो लिख लेता अपन प्रश्न अनुसार, ये आपका बहुपद px है, इसको ऐसा कैसा एक बार और उतारो यहाँ पे, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6। अब ये जो गुणनखंड है इसको यहाँ पे रखेंगे अपन, तो ये आ जाएगा आपका गुणनखंड, जो है आपका ये आ जाएगा गुणनखंड x प्लस 2। अब इस x का मान निकालना अपने, क्या करना है, तो इसके बराबर अपन रखेंगे 0। क्या रखेंगे, 0। तो अब ये अपने पास जो x का मान आएगा, इस दो का हम क्या कर देंगे पक्षांतर, तो x बराबर हमारे पास मान कितना आ गया, -2 आ गया। इस -2 को अपन इस बहुपद में रखेंगे, किसमें रखेंगे, इस बहुपद में। तो रखो ये -2 px, किसकी जगह रख रहे अपन, x की जगह, तो x बराबर -2 बराबर ये -2 और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 3 प्लस फिर 3 गुणित इसकी भी घात थी ना, ये x की घात 2 यहाँ पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 और इसकी घात कितनी आ गई भैया, 2 प्लस ये 5 गुणित माइनस का 2 प्लस 6। अब आपको पता है और पढ़ा भी है कि यदि गुणनखंड करने पर क्या करना अपने को, गुणनखंड करने पर अगर 0 आंसर आता है तो बहुपद होगा उसका, है ना। तो मुझे बताओ कि जिसकी घात जितनी लगी हो उसको क्या करते अपन, उसकी बार और लिख के अपन क्या करते हैं, उसका गुणा करते हैं अपन। तो गुणा करेंगे अपन, तो ये -2 की घात कितनी लगी है, 3, मतलब -2 को हम कितनी बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे भैया, 3 बार। तो आंसर क्या आना चाहिए, कितना आएगा, कितना आएगा, कल ही तो पढ़ा था अपन ने, 2 को 3 बार लिखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, 2 को 3 बार, 2 को 3 बार लिखेंगे मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर मैंने बोला कि यदि घात विषम हो और माइनस में तो आंसर कितना आएगा आपका,
माइनस में आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आंसर आ गया ना। समघात है कि विषमघात है, तो आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस के रहेंगे ना, तो माइनस में आंसर आएगा। समझे क्या नहीं समझे? याद रख लो थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो। ये आपका हो जाएगा माइनस का 8 प्लस ये -2 की घात, तो 2 की घात 2 मतलब कितना आ जाएगा भैया? प्लस के 4, है ना। फिर यहाँ पे -2 का गुणा 5 में करेंगे अपन, तो ये -2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाए? 5 दूनी 10, और ये माइनस इस प्लस के साथ गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और कितना आ जाएगा आपका? 10, फिर प्लस के 6 बराबर -8 प्लस 4 तिया 12 -10 प्लस 6। अब जोड़ घटाव कर लो आप चाहो तो घटाव जोड़ करोगे आप तो माइनस माइनस वाला जोड़ लो, तो प्लस के 12 और प्लस के 6, तो प्लस 12 और प्लस 6 18 प्लस के, और माइनस के 8 और माइनस के 10, तो -8 -10 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और बड़ी संख्या माइनस की तो कितना आ जाएंगे? माइनस के 18, तो ये हो जाएंगे माइनस के 18, -18 प्लस 18 कैंसल, तो अपने पास इक्वल में आंसर क्या बच गया भैया? 0। क्या बच गया? 0। तो ये अपने पास हो गया -2 रखने पर अपने पास आंसर आया 2, तो ये इसका गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। इसके बाद इसको लिख लेते, अतः x + 2 बहुपद का गुणनखंड है। समझ में आई बात? ये कोई दिक्कत है इसमें? एक क्वेश्चन और दिया था इसके अंदर, px = 2x + 4, तो एक बार और लिख लेते इसी को पुनः। px ये भी बहुपद है, px बहुपद है, px + 2x + 4 बराबर कुछ भी रखना अपने को। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर? वही वाला रखेंगे मान, x वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 बराबर 2 गुणित x का मान कितना अपने पास में? इस x का मान कितना है? ये 2, तो यहाँ पे आप रख दो -2 प्लस के 4, -2 का मल्टीप्लाई +2 में, तो माइनस के 4 प्लस के 4 प्लस 4 -4 कैंसल, तो -2 बराबर क्या बचा आपके पास में? 0। तो -2 बराबर 0 बच गया, मतलब आंसर 0 आ गया। तो अपना इसका भी क्या होगा? वो x + 2, ये जो है ना x + 2, इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा या नहीं होगा? 0 आंसर आ जाता है मान रखने पर, तो उस बहुपद का वो गुणनखंड होगा। अतः x + 2 बहुपद का गुणनखंड है। आई बात समझ में? उतारो इसको।